जय श्री राम। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधियाँ सीता माता जी ने कब प्रदान की थी। अ, तो उनके लिए उत्तर है कि पहली बात तो सीता माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान नहीं की थी। पर फिर बात आती है कि क्यों, हमने तो ये हनुमान चालीसा में पढ़ा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो इसका अर्थ समझिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले बने, ऐसा वर सीता माता ने उनको दिया। इसका अर्थ है कि सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि आपके पास तो अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ पहले से ही हैं, आप इनको दूसरों को भी देने वाले बने। ये इसका अर्थ है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि ये जो अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ थी, ये सीता माता ने कब दी हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, एआई में सर्च करोगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये सिद्धियाँ सीता माता जी ने सुंदरकांड में दी थी। पर परेशानी पता है क्या है कि हम लोग दूसरों से जानना चाहते हैं, हम लोग स्वयं नहीं पढ़ना चाहते हैं। और फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अपना संख्या बल बढ़ाओ, है ना। आजकल लोग एक एक दो दो बच्चा करते हैं, हिंदुओं में बहुत सारे बच्चे पैदा करो जिससे कि हमारा संख्या बल बढ़े। संख्या बल बढ़ा के भी क्या करोगे, अभी भी कम थोड़ा ना है, अभी भी तो कम नहीं है ना। संख्या बल नहीं, गुणवत्ता बल बढ़ाना पड़ेगा ना। और गुणवत्ता किससे आती है, जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ घर लाते हैं, उससे भी अधिक जब हम उन्हें पढ़ते हैं। तो बात आती है, अरे पढ़ने का समय कहाँ है। जब पढ़ने का समय नहीं है तो धर्म को बचाएंगे कैसे। धर्म तब बचता है जब उस धर्म में क्या लिखा है उसे पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारा जाता है। विश्वास कीजिए, कितना भी संख्या बल बढ़ा लिया जाए वो भी आवश्यक है, किंतु तब जब पहले ज्ञान तो हो ना। संख्या बल तो दुर्योधन की तरफ ज़्यादा था ना, अर्जुन के पास तो संख्या बल नहीं था, फिर भी जीत होती है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान था उसकी तरफ, ज्ञान समझ में आया था, अपना जो श्रीमद् भगवत गीता है वो समझी थी। तो हम सिर्फ बात करें, आजकल तो ये भी होता है कि हम गूगल पे देखते हैं, फ़ोटोज़ लगा दी जाती हैं कृष्ण जी की, अपनी भावनाएं लिख दी जाती हैं और लिखा जाता है गीता में ऐसा लिखा है। फिर हम मान जाते हैं, हम भी उसको उठाकर एक दूसरे को भेजना शुरू कर देते हैं। वहाँ अहंकार की तृप्ति हो रही होती है, क्योंकि हमें किसी को कुछ बताना था और अचानक से मिल गया कि अरे गीता में ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे तो है नहीं लाके, तो किसी को भी भेज देते हैं। इससे धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, इससे धर्म बढ़ता नहीं है। तो अब वापस अपने प्रश्न पर आते हैं कि क्या सीता माता ने ये सिद्धियाँ उनको दी थी? नहीं दी थी। ये तो बहुत ही सरल सी चौपाई में आता है, ये जो हनुमान चालीसा में आता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो उन्होंने ये कहा है कि आप अष्ट सिद्धियाँ जो आपके पास पहले से ही हैं और नवनिधियाँ हैं वो आप दूसरों को भी देने वाले बने, क्योंकि सनातन धर्म में सदा से यही वर्णित किया गया है कि आपने जो भी ज्ञान धारण किया है ना, आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आध्यात्मिक ज्ञान आप सबको दें, क्योंकि जिससे सब और धर्म फैल सके। तो उन्होंने ये वर दिया। अब दूसरी बात आती है कि क्या इसका जिक्र, इसका वर्णन सुंदरकांड में है। आप एआई में या गूगल पे जाएंगे तो वहाँ तो लिखा हुआ मिलेगा सुंदरकांड में है। फिर वही परेशानी कि हमने तो पढ़ना नहीं है, हम तो दूसरे से सुनेंगे। तो ये देखिए, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, इतनी भारी है, इतनी बड़ी है, पूरा संपूर्ण रामायण है और हिंदी में लिखी है। और यहाँ पे मतलब गीता प्रेस से है। और बात आती है कहाँ से मिलेगी, तो मैंने तो बाय पोस्ट ही मंगवाई थी। मात्र 90 रुपये कुरियर चार्जेस लगाया उन्होंने। इतनी बड़ी और इतना मोटा प्रिंट है कि जिनको चश्मा लगा हुआ हो वो भी बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं। और मात्र मेरे ख्याल से 600 रुपये की थी ये, 600 ही रुपये की। इतनी बड़ी, इतने सुंदर प्रिंट में कहीं बाहर से आप खरीदेंगे ना, 3000 से कम में नहीं मिलेगी। मतलब गीता प्रेस ने इतनी
सरलता सुगमता से सब कुछ उपलब्ध कराया है। यदि हम वास्तव में अपने धर्म को जानना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मैंने पूरी जो सुंदरकांड है पूरा देखा, पूरा पढ़ा अच्छे से। श्री रामचरितमानस में भी देखा। सुंदरकांड में ये चौपाई कहीं नहीं आती। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये चौपाई कहीं नहीं है। ये चौपाई और इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में तो कोई वर्णन ही नहीं है। ये हनुमान चालीसा में इसके बारे में कहा जाता है ना। हनुमान चालीसा में आती है ये लाइन, क्योंकि हनुमान चालीसा और रामचरितमानस दोनों ही तुलसीदास जी ने लिखी है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। पर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो ये पुस्तकें घर लाइए, धार्मिक ग्रंथ घर लाइए। अपना धर्म को जानने से बचता है, और वो तब जाना जाता है जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, है ना। और मात्र चौपाइयाँ पढ़ते रहते हैं। जैसे सुंदरकांड में भी मैंने देखा, हमारे यहाँ पे भी कई बार नीचे होता है अपार्टमेंट में, तो 3 घंटे में पूरा हो जाता है। और फटाफट फटाफट बहुत जल्दी 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 सारी चौपाइयाँ पढ़ डालते हैं। मतलब किसी को समझ नहीं आता। क्या फ़ायदा है उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। विश्वास कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि होता तो समाज में दिखने लग गया होता, है ना। तो उनका अर्थ जानना होता है। फ़ायदा तो यही हुआ कि सब लोगों ने ये जान लिया। सुंदरकांड में तो खैर ये आता ही नहीं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। आजकल हनुमान चालीसा भी सब लोग बहुत गाते हैं, अर्थ नहीं समझते। तो ये तो वैसे ही हो गया कि बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, तो वही बात होगी ना कि रटने जा रहे हैं। रटने पे तो फोकस कम करना है ना हमको, हमें समझने पे फोकस देना है। तो श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण घर लाइए और पढ़िए, अपने बच्चों को भी समझाइए। तभी समझ में आएगा किस कांड में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। किस कांड में कहाँ पर क्या लिखा है ये भी जानना आवश्यक है, कि कोई भी आके हमें बहका ना दे कि देखो तुम्हारे उसमें तो ये लिखा है। हम पढ़ेंगे नहीं जाके तो हम तो वही मान जाएंगे, हाँ ये लिखा है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जीवन में उतारेंगे नहीं, जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमारे पास प्रश्नों के उत्तर भी नहीं होंगे। तो ये दोनों ही घर पर लाइए। एक बार पुनः बता देती हूँ, अष्टसिद्धि और नवनिधियाँ सीता जी ने हनुमान जी को नहीं दी थी। हनुमान जी शिव जी के अंश अवतार थे, उनके पास ये सिद्धियाँ पहले से ही थी, और उन्हें विविध प्रकार के आशीर्वाद, अग्नि से बचने का आशीर्वाद, वायु उन्हें कुछ ना कर सके, ये सब देवताओं ने दिए थे। कब दिए थे? जब इंद्रदेव उनकी हनु पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं, तो उसके बाद वायुदेव सारे संसार की वायु रोक देते हैं। तो तब वो सब मिलकर, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो वहाँ उनको बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। किंतु जो अष्टसिद्धि और नवनिधि हैं वो उनके पास पहले से थी, क्योंकि वो शंकर जी के अंश अवतार हैं। तो श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण घर लाइए और पढ़िए, समझिए, अपने धर्म को जानेंगे तभी तो मानेंगे ना। जय श्री राम।